दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने एक दिन के नवजात बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर पल्स पोलियो चक्र के जिला स्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन। केवटी थाना क्षेत्र के ननौरा गांव में बच्चों के झगड़े में पोते को बचाने गई दादी की हुई मृत्यु। डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल इन डिफेंस काउंसिल के पद पर अधिवक्ताओं के चयन हेतु निकाला गया विज्ञापन। वाहन चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग ने 2 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। एमआरएम महाविद्यालय में महिला उद्यमी सेमिनार सह मेला का किया गया आयोजन। रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा राजकृत प्राथमिक विद्यालय को 20 जोड़ी बेंच डेस्क सौंपा। सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में समन्वयक की अध्यक्षता में इंडक्शन कार्यक्रम हुआ संपन्न। संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हुए सम्मिलित। सेंगोल को किया नमन। पल्स पोलियो चक्र का जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी श्री राजीव रोशन के द्वारा एक दिन के नवजात बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में किया गया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आज दिनांक 28 मई से 1 जून तक चलाई जाएगी। इसके बाद एक दिन छूटे हुए बच्चे को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत एक भी बच्चा लक्षित पोलियो की खुराक से वंचित न हो, इसका पूरा ख्याल रखना। उन्होंने उपस्थित समुदाय से अपील की है कि जन्म से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चे को पोलियो खुराक पिलाना सुनिश्चित करे। केवटी थाना क्षेत्र के ननौरा गांव में 55 वर्षीय शिव कुमारी पड़ोस में ही अपने 7 वर्षीय पोते दिलखुश महतो को बचाने गई। इसी दौरान उसे धक्का मारकर गिरा दिया गया। घटना के बाद परिजन शिव कुमारी देवी को सीएचसी केवटी रन में लाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पोते दिलखुश महतो का इलाज चल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष रानी कुमारी दल बल के साथ सीएचसी केवटी रन में पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। अपर जिला न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री दीपक कुमार द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल इन डिफेंस काउंसिल के पद पर अधिवक्ताओं के चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसकी अंतिम तिथि 7 जून तक है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव श्री दीपक कुमार ने कहा है कि विज्ञापन संबंधी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के कार्यालय व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल अधिवक्ता संघ दरभंगा बेनीपुर व बिरौल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा तथा दरभंगा समाहरणालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है। दरभंगा में उत्पाद विभाग के द्वारा लहरियासराय स्थित चट्टी चौक के पास फेंकला जाने वाली सड़क पर अय्यापट्टी गाछी के पास वाहन जांच चला रहे थे। वहीं संदेह के आधार पर एक मोटरसाइकिल को रोका, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति की जब तलाशी ली गई, इनके कमर से लोडेड 3 पिस्तौल बरामद किया गया, जिसमें 2 देसी कट्टे थे। इसके अलावा 1 देसी कट्टा था। पकड़े गए तीनों पिस्तौल में एक में 6 गोली लोड थी और एक में 4 गोली लोड था और एक कट्टा में 1 गोली लोड था। कुल 11 गोली इनके पास से बरामद किया गया। इन लोगों के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गाछी है, गाछी के पास हम लोग वाहन जांच कर रहे थे। वाहन जांच के क्रम में संदेहास्पद स्थिति में एक वाहन की जांच की, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों नशे के हालात में थे और उसकी शारीरिक तलाश की गई। एक व्यक्ति के कमर से 3 पिस्तौल बरामद हुआ, 2 पिस्टल है
देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा है, जो एक में 4 गोली लोड था, एक में 6 गोली लोड था और कट्टा में 1 गोली लोड था। पूछताछ बहुत किया है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि आत्मसुरक्षा के लिए हम रखे हुए हैं। तो क्या इन लोग का कोई लाइसेंसी है या अवैध रूप ना, से? अवैध रूप से लाइसेंस। इसका 2 आदमी है, एक है हरिशंकर झा जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल बजाज पल्सर है और जिसका नंबर है BR07 3829। दूसरा व्यक्ति राम सुंदर झा है जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, उसी के कमर से 3 हथियार बरामद हुआ है। कमर में आगे से 2, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा 2 बरामद हुआ है और पीछे में एक देसी पिस्टल बरामद हुआ है, जो सभी पिस्टल और कट्टा लोडेड था, गोली से भरा हुआ था। क्या मंशा नहीं हुई है अभी, तो बहादुरपुर थाना को हम हस्तगत करेंगे, अब वो अपना इंक्वायरी करेंगे क्या पूछताछ इनसे जारी है क्या? हाँ हाँ। रविवार को MRM महाविद्यालय में बिहार महिला उद्योग संघ के सहयोग से महिला उद्यमी सेमिनार सह मेला का आयोजन महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में किया गया, जिसमें बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्षता उषा झा मौजूद थी, जिन्हें महाविद्यालय की प्राचार्य के द्वारा पाक चादर मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। केंद्र में जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग इसको जमा करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक नेक्स्ट क्राइटेरिया के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। अगर ये अगर हो जाए तो हर कॉलेज में ये एंटरप्रेन्योरशिप के काम या सेमिनार नहीं होते हैं, और अगर ये कॉलेज अगर खराब है तो कॉलेज की रिजल्ट की बात है और इससे कॉलेज का लेवल ऊँचा होगा, कॉलेज को अच्छा ग्रेड मिलने की उम्मीद है। सेमिनार करवाना है NAAC के तहत, और इससे अच्छा मौका हम लोगों को और कुछ नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये बिहार उद्यमी संघ जो है डॉक्टर उषा झा के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये वाला हुआ है और एग्जीबिशन कम सेल है। ये आपने इतने सारे स्टॉल देखेंगे लगे हुए हैं, तो इस प्रकार के स्टॉल है, मशरूम की कैंडी है, होममेड आइटम्स है, जितने भी हैं। रविवार को रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा राजकृत प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला दरभंगा नगर में एक शौचालय का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही साथ 20 जोड़ी बेंच एवं डेस्क भी दिया गया। उसके उपरांत सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप भी किया गया और सभी बच्चों को मुफ्त में दवाई भी दी गई। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए थे, टॉयलेट का यहाँ पे पहले से था प्रॉब्लम, तो टॉयलेट को हम लोगों ने है ना रेनोवेट करना है। तो उसका जब हम लोग यहाँ पे आए तो देखे कि बच्चों के पास स्कूल बच्चे नीचे बैठे हुए थे और उस समय ठंड का समय था और बोरा उनका था, तो बोरा उनका फटा हुआ था। तो हम लोगों के दिमाग में आया, हम लोगों ने पास किया कि इन लोगों को 20 बेंचेस दिया जाएगा। तो हम लोगों ने इन लोगों को 20 बेंचेस दिया इस स्कूल में बच्चों के लिए, और साथ में मेडिकल कैंप कराया। किलाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति टोला है। यहाँ रोटरी क्लब के सौजन्य से अध्यक्ष तनुज कुमार की अध्यक्षता में बच्चों के कल्याणार्थ उसको बेसिक चेकअप करके और दवाइयाँ दी जा रही है, और उन्हीं के सौजन्य से हमारे विद्यालय में बच्चों को उपस्कर की आपूर्ति बेंच डेस्क की गई है। 20 बेंच और 20 डेस्क 20 जोड़ा बेंच डेस्क की आपूर्ति की गई है, ताकि बच्चों को बैठने में बैठ करके पढ़ने लिखने में सहूलियत हो। रविवार को सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में इंडक्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक एवं इग्नू के पूर्व समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इग्नू जन जन की लोकतांत्रिक, पारदर्शी, ऑनलाइन एवं सर्वाधिक विशाल विश्वविद्यालय है, जिसमें महिलाएं, नौकरी पेशा एवं दूरस्थ क्षेत्रों के व्यक्ति तथा नियमित विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी नामांकन दे सकते हैं। इग्नू के छात्र प्रायः ज़्यादा आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी होते हैं। इसके अलावा उन्होंने
नवनामांकित छात्रों को बधाई एवं शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल एवं मंगलमय भविष्य की कामना की। साथ ही परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं इग्नू के अंतरों को विस्तार से बताते हुए अपनी बातें रखी। वहीं इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। रविवार को नई दिल्ली में नए संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में दरभंगा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर भी सम्मिलित होकर शेंगोल को नमन किए। इस दौरान मधुबनी के सांसद अशोक यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात सांसद ने कहा कि आज राष्ट्र नायक पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को लोकतंत्र का नया मंदिर समर्पित किया गया है। यह क्षण प्रत्येक देशवासियों के ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह नया मंदिर 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करते हुए विकसित और समृद्ध राष्ट्र के सपने को साकार करेगी।